सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान रहा आपका, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? डिफेंस सेक्टर में योगदान को तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने इसकी देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि 2010 में हमने इसको शुरू किया। और जब सरकार में इस टाइप का कोई प्रोविज़न लाइसेंस कुछ भी नहीं था, तब भी हमने इसको ये शुरुआत की। ये मुझे लगता है कि ये केवल मैंने भी कभी सोचा नहीं कि भाई हमको ऐसी इस टाइप का हमको सफलता मिलेंगी या इस टाइप को ये इस स्थिति में आएंगे। ये केवल भगवान की कृपा से ही पॉसिबल हुआ है। भारत की पहली इंडस्ट्री है जो कि विदेशों में निर्यात करती है ये डिफेंस के सामानों को। हाँ, ये हमने क्या हमारे जितने भी डिफेंस के हैं, ये हमारे उसका नाम लेना कोई भी प्रोडक्ट का तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आज के तारीख में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बहुत सारे, केवल वो ये पूरा का पूरा जो हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं ये पूरा 100% इम्पोर्ट होता था, और आज हम करीब 82% हमारे प्रोडक्शन का वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमारी फैसिलिटी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैसिलिटी है। और ये सब कुछ संभव हुआ, देखिए कि जो प्रधानमंत्री का जो एक आत्मनिर्भर भारत का जो एक संकल्पना थी, और संकल्पना के साथ साथ उनका जो एक विज़न के साथ साथ उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये एक सबसे बड़ा एक उसके पीछे बड़ा योगदान रहा। ऐसा देखा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नागास्त्र आपके यहाँ बना था काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ, पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े उस नागास्त्र के इस्तेमाल के सामने। देखिए, ये तो आपके हमारा काम था कि भाई जितना क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाएँ उसको हमको अपने देश के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि ये देश का ये एमुनेशन के साथ साथ यूएवी अनमेंड एरियल सिस्टम में ये वेपनाइज अनमेंड एरियल सिस्टम का ये पूरे कंट्री का ये पहला सिस्टम था। उस सिस्टम का बना पाना, उस सिस्टम का सरकार ने हमसे सप्लाई लेना, और उसके बाद में योग की बात है कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर आना और उसके बारे में ये जानना, ये और फिर कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि ये जो सिंदूर का इंसिडेंट हुआ उसमें हमारे इस सिस्टम का प्रयोग होना और सटीक होना, मैं समझता हूँ कि इतना ये सब कुछ कोई भी आदमी कुछ चाहे तब भी मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है। ये केवल भगवान की कृपा से ही पॉसिबल है। पिनाका भी आपके यहाँ बनाई गई? हाँ, हमारे पिनाका के पहले पिनाका 1 थी, अभी पिनाका के 4 वर्जन हैं। पिनाका 1, पिनाका ADM 1, ADM 2, पिनाका एनहांस और गाइडेंस, पिनाका गाइडेड सिस्टम। ये हम 4 वेरिएंट इसको बना रहे हैं। रक्षा मंत्री जी कुछ दिन पहले आपके यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर का 50% शेयर कम से कम होना चाहिए, उसको किस तरीके से सरकार की इस धोरण को देख रहे हैं? नहीं, ये सरकार का ये सरकार की इच्छा होना इस बात को जाहिर करता है कि वो निजी क्षेत्र को कितना बढ़ावा देना चाहती है। यह बहुत बड़ी बात है, जो मुझे लगता है कि आज के 5-7 साल पहले किसी ने ये कल्पना नहीं की। और आज हर, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे रक्षा मंत्री जी हो, बाकी भी जो ये 4-5 साल में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे यूजर हो, इनकी जो एक देश के प्रति भावना और एक अवेयरनेस, जो एक सोच बदली है, ये निश्चित रूप में अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है। कुछ साल पहले ग्रेनाइट भी आपने इंडियन आर्मी को दिया था, उसके संबंध में क्या है? नहीं, वो ग्रेनाइट जो है वो पहला हमारा कंप्लीट एमुनेशन में वो पहला कंप्लीट सिस्टम था जो हमने भारतीय सेना को सप्लाई किया। वो हमारा पहला, जो कि भाई प्राइवेट सेक्टर में कि भाई कोई एमुनेशन आया तो मल्टीमोड हेड ग्रेनेड था। नहीं तो उसके पहले हम 1915 में जो यूज़ करते थे वो का वही चल रहा था। लेकिन ये भी एक भगवान की कृपा के बहुत उन्होंने कोशिश की, DRDO ने, बाकी सब ने, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलना चाहिए। लेकिन हमको ये उनका DRDO का ये उनका पूरा का पूरा सपोर्ट, ये सब कुछ था।
और उनकी वजह से आज हम बना पाए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ड्रोन पे भी अभी आप लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि आने वाला टाइम ड्रोन या अनमेन्ड एरियल सिस्टम, ये जो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जब से कभी ये आज के 5 साल पहले पूरे विश्व ने कभी सोचा नहीं, जब ये अजरबैजान अर्मीनिया का जो वार हुआ उसमें जिन सिस्टम का उपयोग किया, उसके पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि ये भी हो सकता है। उसके बाद अभी तो आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन, उसके बाद में इज़राइल और हमास, ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ये 5-6 साल में चेंज हो गई। तो ये इसको हमको, हमारे देश को भी लगातार इसके अंदर अपना ध्यान रखना होगा और ये सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। कुछ साल पहले तक आपने एक गोडाउन किराए पे लेके शुरू किया और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और आज पद्मश्री की घोषणा हुई, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भले ही आज उस समय कोई आदमी बोल दे, पर मैं आपको सही बताता हूँ कि जब 1000 रुपये का गोडाउन लिया, न तो उस समय 1000 रुपये थे, और इस स्थिति में पहुँचे, भले ही कोई बोले कि बहुत विजनरी है, बहुत कैपेबल है, लेकिन मुझे लगता है ये सब चीज़ें केवल भगवान की कृपा की वजह, उनको यश देना था ऊपर वाले को, और हमको निमित्त बन गए, बस ये वाली बात है। लेकिन हाँ, हमने लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम डिफेंस सेक्टर में देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मेरा तो अभी, क्योंकि मैं भी 74-75 हो गया, मेरा पूरा यह है कि देश में क्या क्या सिस्टम जो यूनिक हो, जो बहुत चैलेंज हो और क्रिटिकल हो, उसको मेरी इच्छा है कि मैं यह जो भी समय बचा है, ये 2-4 साल में निश्चित रूप से ये हमारे सिस्टम को अपने कंट्री में लाना है। सत्यनारायण नोआल जी हैं जिन्हें पद्मश्री की घोषणा की गई है। 2026 जनवरी को ये घोषणा की गई। इनका कहना है कि 1000 रुपये से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था, उस समय 1000 रुपये तक नहीं थे। आज इतना बड़ा डिफेंस सेक्टर पे कार्य कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नागास्त्र इस्तेमाल किया गया था भारत की तरफ से, वो इनके ही फैक्ट्री में बना है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।